अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। भक्कर, शेखुपुरा और विहाड़ी में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग। मुतअद्दिद उम्मीदवार मैदान में, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुख्तलिफ ग्रुपों की जानिब से फतह के दावे किए जाने लगे। कसूर के नवाही गांव निजामपुरा में इलाही वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। डीसीओ, डीपीओ, तलबा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की शिरकत। ऐसे प्रोग्रामों से फलाही कामों का शौक पैदा होता है। मुकर्ररीन का खिताब। कमालिया में दुकान से मोहम्मद शख्स की जली हुई लाश बरामद। गुलाम मोहम्मद चुंगी नंबर 4 के करीब तावीज गुंडा का काम करता था। कत्ल या खुदकुशी, पुलिस ताहाल कोई नतीजा अखज़ न कर सकी। पनामा लीक्स का मामला हुकूमत को ले डूबेगा। चौधरी निसार मुल्क के नहीं बल्कि तालिबान के वज़ीर दाखिला हैं। शरीफ बरादरान को सिर्फ रायवेर नजर आता है। नवाब खान वसान की गुफ्तगू। हुक्काम की अदम तवज्जो। मलकवाल में रेलवे लोको शेड खस्ता हाली का शिकार। मशीनरी कबाड़ बन गई। इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 108 साल कबल बनाई जाने वाली छतों में भी शगाफ पड़ गए। और ओबाड़ों में गैर कानूनी तौर पर तारे लगाकर बिजली फराहम की जाने लगी। सबको मुलाजमीन महाना भत्ता वसूल करते हैं। देहातियों का इल्जाम। रिंगपुर में तारे गिरने से 2 भैंसें भी हलाक हो गई। तरीन बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जिला कौंसिल भक्कर की 22 मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग। 38 उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि 64 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन अपने वोट का इस्तेमाल करके 22 मेंबरान जिला कौंसिल को मुंतखब करेंगे। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स, वोटर लिस्टों समेत तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने के बाद पोलिंग का अमल जारी है। इन ख्यालात का इजहार बशीर अहमद डोगर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भक्कर ने किया। खातीन की 14 सीटों के लिए 22, किसान की 3 सीटों के लिए 7, यूथ की 1 सीट के लिए 3, टेक्नोक्रेट की 1 सीट के लिए 2, जबकि अक़लियतों की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों में मुकाबला है। का मीडिया बड़ा विजिलेंट है और पता है आपको जी कि वाज़े तौर पे मैंडेट दिया गया हमारे ग्रुप को जी। और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन हार गई थी जी। यहाँ पे नवानी ग्रुप को अवाम ने बड़े वाज़े मेजॉरिटी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ 41 जो हैं वो मेंबरान हैं और मुखालफिन के साथ 19। जिला कौंसिल शेखुपुरा की 25 मखसूस नशिस्तों के लिए आज सख्त सिक्योरिटी में कंपनी बाग के जिना हॉल में पोलिंग जारी है। इलेक्शन में 99 चेयरमैन हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इन इंतखाबात में नवाज लीग 2 हिस्सों में बटी हुई है और दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि दोनों ग्रुपों की तरफ से मखसूस नशिस्तों में अक्सरियत हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं। जिला कौंसिल शेखुपुरा में खातीन के लिए 15, किसानों के लिए 3, अक़लियतों के लिए 5 नशिस्तें, जबकि टेक्नोक्रेट और यूथ के लिए एक नशिस्त मुख्तस है। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में जिला कौंसिल विहाड़ी की मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। जिला कौंसिल विहाड़ी की 25 नशिस्तों के लिए 1 पोलिंग स्टेशन और 5 पोलिंग बूथ बनाए गए, जहां इंतहाई हसास करार दिए गए और उसकी सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। जिला भर में 104 वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला कौंसिल की 25 नशिस्तों में खातीन की 15, किसान के लिए 3, यूथ के लिए 1 और अक़लियत की 5 नशिस्तें हैं, जबकि टेक्नोक्रेट्स की भी एक सीट है। कसूर के नवाही गांव निजामपुरा में इलाही वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें डीसीओ, डीपीओ कसूर के अलावा तलबा और तालिबात और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। निजामपुरा गांव के होनहार तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में डीसीओ कसूर अम्मारा खान, डीपीओ सैयद अली नासिर रिजवी, ईडीओ एजुकेशन जुल्फिकार अली के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत की।
तकर्रुरी और तबादला मुलाजमत का हिस्सा है। जरूरत इस अमर की है कि मेहनत दियानतदारी से फराइज सर अंजाम देकर मुल्क और कौम की खिदमत को शुआर बनाया जाए। जामपुर की आवाम की मोहब्बतों को फरामोश नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इजहार SHO रिहान रसूल अफवार इंचार्ज सिटी थाना जामपुर ने अपने तबादले के बाद मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हाजी अकरम कुरैशी की जानिब से दिए गए ज़ोहराने से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन से वक्त अच्छा गुजरा, फराइज़ मनसबी की अदायगी में अवाम का ताउन दीदनी था। साहिवाल के नवाही गांव के रिहायशी 8 साला अरहम को उसकी अकेडमी में पढ़ने वाले 2 लड़कों एहसन और मुसद्दिक ने हवस का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फहीम सदीकी। इंसान जब दरिंदगी पर उतर आए तो जानवरों को भी मात दे जाता है। तीसरी जमात के 8 साला अरम को जिस बेरहमी दरिंदगी से कत्ल किया गया, लोगों की रूह कांप गई। अरम को उसकी एकेडमी में पढ़ने वाले 2 लड़के एहसन और मुसद्दिक टीचर के बुलाने का बहाना करके उस वक्त ले गए जब वो स्नूकर खेल रहा था। एकेडमी में ले जाकर दोनों ने मासूम को पहले हवस का निशाना बनाया, फिर इतना तशद्दुद किया कि अरम के चेहरे के नकुश बिगड़ गए। बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी वालदा को फोन किया और 5 लाख का मुतालबा किया और धमकाया कि पुलिस को बताया तो बच्चे को मार देंगे। घर वालों ने ये कॉल्स ट्रेस करवाने के बाद पुलिस की मदद से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान ने एतराफ़ी जुर्म किया और अरम की लाश अकेडमी से बरामद भी करवा दी। मुसद्दिक ने कत्ल किया, ये मेरा भाई है, ये हमें इंसाफ चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए। मेरे भतीजे ने ज्यादती तो बाद कत्ल किया है, सानू इंसाफ चाहिए। अरम के घर की वीरानी उसके कत्ल के इंसाफ का मुतालबा कर रही है। ये इंसाफ कब मिलेगा कौन जाने। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सदीकी, कोहिनूर न्यूज़, साहिवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे में अवाम के किरदार पर लाहौर के निजी होटल में पीस फॉर लाइफ फाउंडेशन की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी मुज्तबा शुजाउर रहमान और फरजाना बट थे। सेमिनार में पीस फॉर लाइफ के सदर मियां अब्दुल रज़्ज़ाक, चेयरमैन मुनीर अहमद खान, नायब सदर शहजाद सरवर और दीगर शुरका ने शिरकत की। इस मौके पर मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को पैगाम दिया है कि हमें इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से आशना होना चाहिए। अगर कोई शख्स मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस नजर आए तो मुतल्लिका महकमा जात को आगाह किया जाए। पिंडी गेट से 10 किलोमीटर के फासले पर ढलियां चौक के करीब वाटर ट्रॉलर और कैरी वैन के दरमियान तसादुम के नतीजे में ट्रॉलर में सवार 2 अफराद जाँ बहक, जबकि कैरी वैन में सवार एक खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। खोड़ से पिंडी घेप आने वाली वैन जिसमें एक खातून समेत 4 अफराद सवार थे, जो कि ढलियां चौक की तरफ आने वाले 2 ट्रॉलर को बचाते हुए दरख्त से जा टकराई। जख्मियों को रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमालिया में एक दुकान से मोहम्मद शख्स की जली हुई लाश बरामद हुई है और बताया ये जा रहा है कि मरने वाले का नाम गुलाम मोहम्मद था और ये दुकान में तावीज़ वगैरह का काम भी करता रहा। कमालिया रजाना रोड पर चूंकि नंबर 4 के करीब एक दुकान से तावीज़ गुंडा करने के मोहम्मद शख्स को गुलाम मोहम्मद अली की जली हुई लाश मिली है। हमसायों का कहना है कि गुलाम मोहम्मद इस दुकान में अकेला रहता था और तावीज़ का काम करता था। सारा दिन उसके पास मर्दों और खातिन का रश लगा रहता था। स्वात खाजाखेला के अवाम के लिए मुशीर वजीर आज़म अमीर मकाम का एक और बड़ा तोहफा गेट स्टेशन के लिए 40 MV ट्रांसफार्मर मुहैया किया गया, जिससे इलाके में लोड शेडिंग का बहरान खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद खान शाह। स्वात ख्वाजाखेला के अवाम के लिए मुशीर वजीर आज़म इंजीनियर अमीर मकाम का एक और बड़ा तोहफा ख्वाजाखेला गेट स्टेशन के लिए 40 MV ट्रांसफार्मर मुहैया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। इस ट्रांसफार्मर के लगने से इलाके में बिजली का लोकल सतह पर बहरान खत्म हो जाएगा और ख्वाजाखेला ग्रे स्टेशन से ओवरलोडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। इस मौके पर ख्वाजाखेला के मुअज़्ज़िज़ीन साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार खान, तहसील नाजिम ख्वाजाखेला उस्मान अली खान, UC ख्वाजाखेला नाजिम सिराज खान, नाजिम UC शालपिन फजल रहमान खान, VC नायब नाजिम मोहम्मद यूनुस ने ख्वाजाखेला ग्रे स्टेशन का दौरा किया। इंजीनियर अमीर मकाम की इंतहाई मशकूर है कि उसने हमारे इलाके ग्रेट ख्वाजाखेला के लिए ये 40 MVA ट्रांसफार्मर की मंजूरी की। ये अभी इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद इंजीनियर अमीर मकाम साहब आएगा और इसका इफ्तिताह बाकायदा करेगा
आज हमने इसका विजिट किया और आप लोगों को दिखा दिया कि हमें डरने नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़, ख्वाजाखेला, स्वात। पीपल्स पार्टी के MNA नवाब खान वसा ने कहा है कि पैनामा लीक्स का मामला नून लीग की हुकूमत को ले डूबेगा। चौधरी निसार मुल्क के नहीं बल्कि तालिबान के वजीर दाखिला है। शरीफ बरादरान को सिर्फ ड्राइवर नजर आता है। सिटी गार्डन कैपुर में कौंसलर अहमद अली शेख की जानिब से मुनाकिदा जलसे से खिताब करते हुए नवाब वसा ने कहा कि लोड शेडिंग 2018 में खत्म नहीं होगी। 27 दिसंबर के बाद तख्ता रायवन के खिलाफ बिलावल भुट्टो की क़यादत में तहरीक चलाई जाएगी और इस दफा शरीफ बरादरान को मुल्क से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अब रुख करते हैं मलकवाल का। मलकवाल में 108 साल कबल बनाया जाने वाला रेलवे लोको शेड खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। हुकाम की अदम तवज्जो के बायस मशीनरी कबाड़ बनने लगी। इमारत खंडरात में तब्दील हो गई, जबकि छतों में भी शगाफ पड़ चुके हैं। इमारत में इस्तेमाल होने वाला लोहा भी जंग आलूद होकर खस्ता हाल हो चुका है। मुल्क की दूसरी बड़ी नमक की कान खेवड़ा, गरीबवाल और डंडोत से सामान की तहसील के लिए पाकिस्तान का दूसरा बड़े रेलवे जंक्शन मलकवाल में बनाया गया, जहां 50 स्टीम इंजनों की मुरम्मत और देखभाल के लिए कायम किए गए इस लोको शेड में ट्रेनों के अहम पुर्जाजात भी तैयार किए जाते रहे। बाबा गुरु नानक के 548वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहिब में अख्तिताम पजीर हो चुकी है। आखिरी रोज होने वाले मरकजी प्रोग्राम में चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक ने खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं मियां वहीद कैसर की इस रिपोर्ट में। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के आखिरी रोज होने वाले मरकजी प्रोग्राम में वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक, भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सिख यात्रियों के जत्था लीडरों और सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लीतों को मुकम्मल और मिसाली मजहबी आज़ादी हासिल है और वो अपने मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाते हैं। सिख कम्युनिटी की तरफ से तकरीबात के आखिरी रोज नगर कीर्तन का जुलूस भी निकाला गया, जो गुरुद्वारा जन्मस्थान से शुरू होकर ननकाना शहर में वाक़ सातों गुरुद्वारों को चक्कर लगाने के बाद वापस गुरुद्वारा जन्मस्थान आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में दुनिया भर और अंदरून मुल्क से हजारों सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए शिरकत की। चलो बहुत सहयोग मिला, सरकार वालों बहुत वधिया प्रबंध है, बहुत अच्छे, बहुत चंगे, हाँ बहुत प्यार दिता सारिਆਂ ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ हिस्टोरिकल प्लेस ते सानू जाने का मौका मिलता है। इस मौका पर जुलूस के शुरा की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात वो की रस्म के साथ ननकाना साहब में एहतमाम पजीर हो गई हैं। मियां वहीद कैसर, कोहिनूर न्यूज़, ननकाना साहब। इलाकाई खबरों से इतना ही और अब आप कोहिनूर की न्यूज़ जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर, मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।